ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। छठा पॉइंट है, बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? किसी ने कहा सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज़ है? किसी ने कहा माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है, वह अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। बच्चों के लिए समझ की बातें हैं। बाबा साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में एक जैसा ही है। बस बच्चे अनुभव करें। बच्चों ने रूप बदला है, इसलिए बच्चे अपने रूप से उसे भी बदलने की कोशिश करते हैं। बाबा को बच्चे इस बात को समझें कि बाबा का रूप कायम है, एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। बच्चे रूप बदलते हैं, इसलिए बच्चों को लगता है बाप बदला है। समझ है सभी के लिए। तुम बदले हो, तुम्हारी दृष्टि बदली है, इसलिए तुम्हें लगता है सृष्टि बदल गई है। वापिस से बाबा कहते हैं, तुम अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ और फिर मुझे देखो। मैं वही हूँ, आदि से अंत तक। बाप कभी बदलता नहीं है। बाप भी अगर बदल जाए तो उसे सत्य स्वरूप में कौन लाएगा? बाप कभी नहीं बदलता। समझ की बातें हैं। बच्चे अपने सत्य स्वरूप में आ जाएं। बच्चों को अगर साकार, आकार, निराकार में डिफरेंस महसूस होता है तो वह उनकी समस्या है। उनकी समझ में वह डिफरेंस है, इसलिए उन्हें डिफरेंस लगता है, महसूस होता है। समझ की बातें। बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। सारी दुनिया माया में फंसी है। उस माया से बाहर निकालने के लिए बाप आया है।
तुम अपने को चेक करो, तुम माया में हो या नहीं हो। माया में हो इसका प्रमाण तुम दुखी होते हो, उदास होते हो, निराश नाराज हो जाते हो, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, कभी बाप को याद करते हो कभी नहीं करते हो। यह प्रमाण है कि तुम माया में फंसे हो। समझ की बात है। उसी से बाहर निकालने के लिए बाबा आया है। और यह अगर सब ठीक है तो तुम संसार के पीछे लगे हो, उसमें अटके हो, घर परिवार में अटके हो। कर्तव्य निभाओ, अटको नहीं। और अगर परिवार कहता है कि यह ज्ञान उल्टा है तो परिवार को कहो, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे साथ कौन चलेगा बोलो? कोई नहीं तैयार होगा। पूछो परिवार को और कहो अगर नहीं चलोगे तो भूत बनकर आऊंगा और वापस लेके ही जाऊंगा तुम्हें मैं। कोई नहीं आएगा। समझ की बात है। तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। तुम जो करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। यहाँ किसी का किसी को कुछ नहीं मिलता, ना अच्छा ना बुरा। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। समझ की बात है। बाबा भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय ज्ञान के इस दुनिया में। इसलिए यह भी आशा नहीं रखना कि जाते समय बाबा कुछ शायद दे देगा। बाबा कहते मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी यात्रा है, मैं सिर्फ गाइड हूँ, पंडा हूँ। तुम्हें यात्रा पूरी करनी है। इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है। समझ की बात है। तुम ही तुम्हारे हो। समझ की बात है। परमात्मा भी गाइड है तुम्हारा। उसे तुम सदा के लिए अपना नहीं बना सकते, उसको भी उसका पार्ट है। इसलिए इस माया से बाहर निकलो कि तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। यही संगम का मुख्य ज्ञान है कि अपने सत्य स्वरूप में आना। समझ की बातें। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्वरूप को सभी नहीं धारण कर पाते, अव्यक्त रस का सभी अनुभव नहीं कर पाते। अव्यक्त रस माना अपने स्वरूप में आना, अपने सत्य स्वरूप में आना कि मैं आत्मा हूँ। सदा काल उसी सत्य स्वरूप में रहना, यह अव्यक्त रस है। जब जब तुम रस खो देते हो तुम्हें माया पकड़ लेती है, फिर दुखी हो जाते हो, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, परेशान हो जाते हो। तुम्हें इतना भी अच्छे से पता है कि इस संसार में वही होगा जो नूंद है। संसार की बातों को तुम नहीं बदल सकते, वो नूंद ही है और तुम उससे बदलने की कोशिश कर रहे हो। इससे बड़ी मूढ़ता और कुछ नहीं हो सकती। बदलना है तो अपने को बदलो, जो बदलने योग्य है, जो बदल सकता है। बाकी संसार की कोई भी घटना यहाँ नहीं बदल सकती और बदलने की चेष्टा भी नहीं करो। समझ की बात है। अपने को बदलो। देह से संबंधित किसी भी बात को तुम यहाँ नहीं बदल सकते।
बदलना है तो आत्मा को बदलो, उसको सत्य ज्ञान में, सत्य स्वरूप में लाओ। समझ की बात है। और इंसान वही करता आया है जो नहीं बदल पा रहा है। वो सूरज को पश्चिम में उगाने की कोशिश कर रहा है कि सूरज पश्चिम में उग जाए और पूरब में डूब जाए। बाबा कहते ये अंधता है, ये मूढ़ता है। सूरज पूरब में ही उगेगा और पश्चिम में डूबेगा। तुम उसके पीछे मत लगो, मना संसार के पीछे मत लगो, तुम अपने को बदलो। यह संगम युग स्वयं के बदलाव का युग है। समझ की बातें हैं। बहुत लोग हैं जो संसार में व्यस्त हैं, अध्यात्म का रास्ता चुनकर भी अध्यात्म में एक नया संसार बना लिया है। यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, और उसी में फंसे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अध्यात्म भी है। मैं और मेरा बाबा, इसे छोड़ के सब माया है, सब माया है। अभी माया को तुमने पकड़ के रखा है, पेड़ को तुमने पकड़ा है, पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। माया का काम ही है दुखी करना, उसका वो स्वभाव ही है, उसका संस्कार ही है, उसका गुण ही है दुख देना। और फिर कहते हो माया ने दुख दिया। छुरी पर हाथ घुमाओगे तो हाथ कटेगा ही, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही, कुल्हाड़ी पैर पर मारोगे तो खून निकलेगा ही। कुल्हाड़ी का दोष नहीं है, आग का दोष नहीं है, छुरी का दोष नहीं है, दोष तुम्हारी समझ का है। तुम्हें समझ नहीं है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, और फिर कहते हो दुखी हो गए। इस संसार के पीछे ना ही लगो तो अच्छा है, कांटों का है, कलयुगी संसार है। तुम्हें सुख लगेगा, दिखेगा, पर कांटे ही चुभेंगे, ध्यान में रखना। और सुख है नहीं। समझ की बातें हैं, समझदार ही समझे। यहाँ का नाम, मान, शान, धन, सब में अगर अटके हो, बाहर निकलो। जीते जी भी दुख मिलेगा और शरीर छोड़ने के बाद भी दुख मिलेगा। अगर यहाँ किसी में बुद्धि अटकी है तो बुद्धि को अगर अटकाना है तो स्वयं में अटकाओ, परमात्मा में अटकाओ। समझ की बात है। बाबा ने कहा है तुम जिसे मेरा मेरा कहते हो, बाबा छोड़कर और स्वयं आत्मा छोड़कर, वही तुम्हारा विनाश करेगा। ध्यान रखना, उसी से तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह कोई मामूली शब्द नहीं है, इन्हें ऊपर ऊपर से नहीं लेना। अभी सुखी हो, अभी भी दुख के पहाड़ गिरे नहीं हैं, गिरना बाकी है। फिर याद आएगा बाप का कहना कि बाप ने क्या कहा था। फिर वह समय ऐसा है कि इंसान जी भी नहीं पाएगा और मर भी नहीं पाएगा, सिवाय चिल्लाने के और कुछ नहीं कर पाएगा। हर सेकंड चिल्लाता रहेगा इंसान, हर सेकंड। बहुत भयानक मंजर है वो, बहुत भयानक समय। न मौत है न जीवन है। इसलिए अभी भी संभल जाओ,
अपने को अव्यक्त स्वरूप में लेके जाओ, आत्मिक स्थिति में लेके जाओ। स्वयं समाधि अवस्था में बैठ जाओ, मैं और मेरा बाबा। बाकी जो होना है होने दो संसार का। समझ की बात है, इसे सभी नहीं समझ पाएंगे। बाबा कहते हैं सेकंड की बात है, एक सेकंड के लिए धरती हिले तो तुम्हारा सब खाक हो जाएगा। समझ की बात है। और धरती फटे तो सब राख हो जाएगा। समझ की बात है। एक सेकंड की दूरी है बस खाक और राख होने में। इसलिए इससे मोह निकालो। मोह करना ही है ना, तो अपने अव्यक्त स्वरूप से करो, मैं आत्मा। बाकी बातों से क्या मोह करना। संसार जो अभी परिवर्तन होने पर है, नष्ट होने पर है, टूटने पर है, उससे क्या मोह करना। समझ की बात है। इसलिए गीता का अंतिम महावाक्य है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह को हटाओ। जिसने मोह को जीता उसने मन को जीता। समझ की बात है। मोह जीते मन जीत हैं। मोह के धागे बड़े कठिन धागे होते हैं। बाकी चारों छूट सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, पर मोह आसानी से नहीं छूटता, क्योंकि वो साथ साथ चलेगा। काम दूसरों के साथ हो सकता है, क्रोध दूसरों के साथ हो सकता है, लोभ और अहंकार भी दूसरों के सामने हो सकता है। मोह तो खुद में ही है, शरीर में, खुद के शरीर में बैठा हुआ है, हर सेल में बैठा हुआ है। इसलिए उससे निकलना कोई आसान बात नहीं है। बाहरी है ही है, पर खुद के अंदर भी बैठा हुआ है मोह। समझ की बात है। इसलिए मोह के धागों को तोड़ो, उसे स्नेह में कन्वर्ट करो। खुद से स्नेह, परम पिता परमात्मा से स्नेह, बाबा से स्नेह। समझ की बात है। चेक करो। अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। देखिए, अव्यक्त मदद उन्हीं को होती है जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। जो अव्यक्त स्थिति में नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार से अव्यक्त मदद नहीं हो सकती। विश्व कल्याण करना यह अव्यक्त स्थिति वालों का ही काम है। समझ की बात है। जो कम से कम 4 मास अखंड तपस्या में बैठ सकते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकते हैं, बाकियों से नहीं हो सकता। समझ की बात है। बाकी तो संसारी है सारे। उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़े समय के बाद कुछ बदलाव चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। जो बहुत काल का अभ्यास कर सकते हैं, वही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। समझ की बात है। बाकियों का काम नहीं है। बाकी तो झटपटाते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। समझ की बात है। 4 मास बैठने की जिनमें ताकत है, सब भूल के तपस्या करने की जिनमें ताकत है, वही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। और उन 4 मास में कुछ और याद ना आए सिवाय बाप के, सारा संसार भूल जाए, वही कर सकते हैं।
बाकियों का काम नहीं है। उसके लिए बाबा कहते हैं शक्ति लगती है, अंदर से दृढ़ संकल्प लगता है। समझ के बात है, धीरज लगता है, पेशेंस। जल्दी नहीं चलती यहाँ पर। समझ के बात है। शायद तुम्हें 4 मास में चौथे मास के आखिरी दिन तक कोई अनुभव ना हो, और चौथे मास के आखिरी सेकंड पर तुम उस स्वरूप में चले जाओ। तुम्हारी उतनी परीक्षा थी। वरदान सेकंड का होता है, तपस्या लंबी होती है। तुम्हारी तपस्या ऐसी कि 1 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, वरदान चाहिए तुम्हें। तपस्या शुरू करके 1 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, तुम वरदान चाहते हो। समझ की बात है। इसलिए अव्यक्त स्वरूप में आ जाओ। 4 मास बैठ सकते हो तो तुमसे कुछ हो सकता है, कार्य विश्व परिवर्तन का। तुम बाबा के हैंड्स बन सकते हो अगर 4 मास तपस्या कर सकते हो तो। उस 4 मास में सब भूल जाओ। समझ की बात है। संकल्प नहीं कट करते, पर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो 1 साल 2 साल 4 साल हॉस्पिटल में रहता है, वो मंजूर है उसे, वो मंजूर है, वो तकलीफ मंजूर है। पर तपस्या के लिए 4 मास नहीं निकाल सकता। तपस्या के लिए 4 मास कठिन हो जाते हैं उसे। वो 4 मास कहीं और गुम हो जाए, रास्ता भटक जाए, वो उसे मंजूर है। पर तपस्या के लिए 4 मास नहीं बैठेगा। माना बाहरी रूप से दुख दर्द में 4 मास अटके उसे मंजूर है, पर अंदरूनी रूप से सुखकारक तपस्या में बैठना मंजूर नहीं है। अजीब इंसान है, क्या मायावी समझ है, मायावी बुद्धि है। उस समय वो समझ देगा ये 4 मास में हमें नौकरी का देखना है, धंधे का देखना है, घर परिवार का देखना है, बैंक बैलेंस देखना है, प्रॉपर्टी देखनी है। और 4 साल से एडमिट हो तो, आईसीयू में हो तो, तब कहोगे कि ये सब देखना है। तब यही सोचेगा कि कैसे तो मैं ठीक हो जाऊं। अजीब इंसान है, अजीब सोच है, कितनी मायावी सोच है इंसान की। माना व्यर्थ के लिए 4 साल गंवाने के लिए तैयार है, दुख के लिए, पर समर्थ के लिए, सुख के लिए 4 मास तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है, सब छोड़ के कॉन्शियसली। समझ की बातें कैसे बुद्धि है। इंसान को अगर कहा जाए कि कल अंतिम दिन है तो आज तपस्या में बैठेगा। कल जजमेंट डे है कहा तो आज तपस्या में बैठेगा। पर अगर उससे कुछ नहीं कहा तो आज अपने हिसाब से चलता रहेगा। अजीब माना दुविधा वाली बुद्धि है इंसान की। उसे ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए जाग जाओ, जाग कर स्वयं के प्रति स्वयं का कर्तव्य करो। विश्व कल्याण करना तो बाप का ही काम है, वो कोई आत्मा नहीं कर सकती। समझ की बात है। किसी मनुष्य का काम नहीं है विश्व कल्याण करना।
हाँ, किसी आत्मा के ऊपर बाप की मर्जी हो जाए तो उसके द्वारा भी बाप ही कराता है, पर कोई आत्मा पैदा नहीं हुई है जो विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सके। यह कर्तव्य सिर्फ बाप का है। आत्माएं तो बस इंस्ट्रूमेंट हैं, साथी है, सहयोगी है, और कुछ भी नहीं है। समझ की बातें हैं। आत्माओं का कर्तव्य है अपने स्वरूप में रहना सदा के लिए। फिर अगर तुम्हारी स्थिति रही तो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बना के बाबा तुम्हारे द्वारा कार्य करा देगा। पर कार्य कराए या ना कराए, तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे स्वरूप में रहना। इस दुनिया में हर कोई अवतार बनना चाहता है, हर कोई श्रेष्ठ दुनिया के सामने बनना चाहता है। किस लिए? नाम, मान, शान, धन, अच्छाई के लिए नहीं। मेरा नाम हो, मेरी स्टेटस हो। समझ की बात है। तुम अपने स्वरूप में रहो, तुम सुखी रहोगे। बाकी दुनिया को सुखी करना बाप का काम है। वो भी डायरेक्ट सुखी नहीं करता, ज्ञान देके ही। बाप का काम नहीं है किसी को भी डायरेक्ट सुखी करना। बाप का काम है सिर्फ ज्ञान देना। लेने वाला ले, ना लेने वाला ना ले, मर्जी उसकी। बाप तो ज्ञान देता रहेगा। समझ की बात है। इसलिए अव्यक्त स्वरूप में आ जाओ, सदा के लिए अव्यक्त स्वरूप में रहो, सदा के लिए। क्योंकि वही सत्य स्वरूप है। मायावी स्वरूप में क्यों रहना? बॉडी कॉन्शियसनेस, दुख वही पर ही है। सदा अगर अपने स्वरूप में रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इसलिए पहले तुम सदा सुखी रहो, सदा शांत रहो। फिर तुमसे जिनको देना है वो उन्हें मिल जाएगा। पर पहले तुम अपने सत्य स्वरूप में रहो, अव्यक्त स्वरूप में। पहले तुम्हारा ध्यान तुम पर लगाओ, फिर बाद में देखेंगे दुनिया को ध्यान सिखाने की बात। तुम आत्मिक स्थिति में रहो, तुम सोल कॉन्शियसनेस में रहो। समझ की बात है। इसलिए सभी बच्चे अपने सत्य स्वरूप में रहें, सदा रहें। खाते पीते, उठते बैठते, मुरली पढ़ते, योग करते, चलते फिरते, सदा इसी स्वरूप में कि मैं आत्मा हूँ। बाकी बाद में 4 मास निकालो तपस्या के लिए। 4 मास के लिए भूल जाओ सब। समझ की बात है। बाहरी रूप से दुनिया बंद हो जाए तो 4 मास के लिए घर में बैठने के लिए तैयार हैं। बाहरी रूप से लॉकडाउन लग जाए तो 4 मास घर में बैठने के लिए तैयार है, पर तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। अजीब इंसान है। कर्फ्यू लगे, मार्शल लॉ लगे, तब घर में बैठने के लिए तैयार हैं, पर जब खुद का सुख है तपस्या में तब तैयार नहीं है। ऐसा इंसान है। इतनी बुद्धि मर गई है, समझ समाप्त हो चुकी है, उसे गणित समझ में नहीं आता जीवन का। जीवन का गणित समझो और अपने को पाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना,
मौज में रहना और अपने सत्य स्वरूप में रहना और बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह वाह वाह।